दिखाया जाए वो पूरी चीज नहीं लिख लेते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस करके कि भाई यार चलता है, इतना तो मेरे को आता है। ठीक है, तो ये चीज नहीं चलेगी भाई, सब कुछ लिखना है। कितने लोगों ने इसको 50 टाइम लिखना था, लिख लिया? कितने बच्चों ने 50 टाइम? देखो सैटरडे संडे बहुत टफ है, आप लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, सैटरडे सैटरडे संडे, देखो अभी कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल मिला है, उसके लिए भी बुलाया जाएगा। मतलब प्रिंट आउट चल रहे हैं, देखो प्रिंट्स निकालने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो चल रहे हैं, और बड़े बड़े पेजेस के होंगे अभी, 90 पेजेस के, 80 पेज के, तो उसमें टाइम लगेगा, तब अपन करेंगे। ध्यान से सुनो, ये सबको याद हो गया? ओके, तो जरा माइक ऑन करो। ये इंटीग्रेशन है, cos x का इंटीग्रेशन वो है, cos तो भेजना था भाई, जिसका जैसे जैसे हो रहा है तुरंत भेजेगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos x, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब ये अपोजिट होगा, ये क्या होगा? अपोजिट होगा। तो cos x का sin x का माइनस cos x, sec स्क्वायर x का tan x, cos x स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x tan x का sec x, और sec cosec स्क्वायर cot x का माइनस cosec स्क्वायर। ये रट जाना है, ये जो 12 दिए हैं ये बाय हार्ट करने हैं, क्योंकि लाइफ थोड़ी आसान रहती है इससे। तो e की पावर x dx से e की पावर x प्लस सी, 1/x का डेरिवेटिव ln मॉड c, ठीक है, 10x का ln sec x, ठीक है, ln मॉड sec x, cot x का ln मॉड sin x, sec x का ln sec x प्लस 10x, और cosec x dx का माइनस ln cosec x प्लस cot x प्लस। ठीक है, तो ये 12 है, 12 चीजें अपने को याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है सबने? तो देखो, जिस बच्चे से मैंने पूछा और जिस बच्चे को नहीं आया, तो मतलब आज देख लो उसका पूरा दिन। इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे आपको सिंपल चीजें दे दी जाएंगी, जैसे याद करो, इससे पहले अपन ने ये किया था, x की पावर n, तो उसका होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x n प्लस 1, कहाँ गया x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, यहाँ n माइनस 1 नहीं हो सकता। फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट का होता है, कांस्टेंट का होता है कांस्टेंट टाइम्स x। फिर अपने पास में ये है fx और gx, इनका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रल fx dx प्लस इंटीग्रल gx dx, ये चीज है। एक सेकेंड, तो स्क्रीन तो दिखाई दे ही रही है। अब ये सवाल देखो, आपको दिया व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ y है x4 प्लस साइन x, बोला इसका इंटीग्रेशन करें, तो i क्या होगा? इंटीग्रल y dx, दैट इज इंटीग्रल x पावर 4 प्लस साइन x dx। अब इसका इंटीग्रेशन है, तो ये x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ भाई यश, बताओ बेटा। x पावर 5 अपॉन 5 प्लस इसका साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c। माइनस cos x प्लस सी।
कितने बंदे को ये चीज समझ में आई? ये बात सबको समझ में है? आई इज एक्स की पावर, अपन ने इंडिविजुअली सबको इंटीग्रेट कर दिया, चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हो, एक्स पावर डी एक्स प्लस इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये चीज भी अपन कर सकते हैं, सेपरेट कर दो, इंडिविजुअल को इंटीग्रेट मार दो। नेक्स्ट देखो, आपको दिया है y इज एक्स की पावर 6 प्लस प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस प्लस 7। इसका इंटीग्रेशन बताओ, कौन बताएगा इसका इंटीग्रेशन? मनन। हेलो, हाँ बेटा बताओ। x 7/7 x raised to power 7/7 plus 10 7 plus प्लस 10x plus 10x प्लस 10x plus 7x 7x प्लस 7x c आ जाएगा। c ठीक c है, तो मैं और एग्जांपल कर देता, आप लोग लिखे उसे। इसका आंसर बताओ तन्मय, इसका आंसर बताओ तन्मय, बाकी लोग भी करेंगे। हाँ सर। इंडिविजुअली सबको इंटीग्रेट मार दो, 1/x प्लस cos x प्लस cos x स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन है dx। ठीक है, तो i इज 1/x का इंटीग्रेशन 1/x dx cos x dx प्लस cos x स्क्वायर x dx। ठीक है, अब इसका आंसर तन्मय बता पाओगे कि बेटा? हाँ सर। तो हम ट्राई करो बेटा। यस सर। बताओ बेटा। ln x ln प्लस x साइन x प्लस प्लस साइन साइन x, x माइनस कॉट x प्लस c इसका क्या आएगा? cos x स्क्वायर x का प्लस माइनस कॉट x प्लस c। माइनस cot x प्लस, ये आया क्या? सबका यही आया? देवेश, ठीक है। हर्षिल, पूरे नोट्स बनाओ बेटा, और अच्छे पेन यूज कर करके, है ना, बढ़िया राइटिंग से बनाओ। चलो एक ये देते हैं, कितने लोग कर पाते हैं इसको, जरा देखें कितना दिया था। y इज e की पावर x प्लस 1/x प्लस साइन x, इसका इंटीग्रेशन बताओ भाई, इसका इंटीग्रेशन बताओ भाई। एकदम इजी है, जिसको फॉर्मूलेज पता है उसको आएगा, आंसर आएगा। देवेश, माइक ऑन करो, बता बेटा। यस सर। हम्म, सर e टू द पावर ex प्लस ln mod x माइनस cos x प्लस c। सही है क्या ये? सबको आया?
साइन में देख लो, कंफ्यूजन ना होनी चाहिए। माइनस साइन ये सब में देख लेना आपको। वेरी गुड, साक्षी का आ गया, कौस्तुभ, फटाफट आप भी आंसर मेरे को मैसेज करते जाइए। मनन, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना बेटा। आई होप सबने छाप लिया है। ओके, चलो अभी गीत बताएगा। cos x square x, what is the integration of cos x square x plus sec x tan x dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ, आई की वैल्यू। गीत, सर cosec cotex cot x, ओके, cosec cotex प्लस क्या क्या sec x cot x, cot x हो गया cosec प्लस cosec cosec x बच्चों क्या सही है? प्लस sec x। समझ लो, नहीं सर cotex cos x into सिमरजोत, सिमरजोत बताएगा। यस सर। सही है क्या बेटा ये? नहीं सर, बताओ सही वाला। माइनस कॉट एक्स देखो cosec स्क्वायर का होगा माइनस cot x, फिर प्लस सेक एक्स प्लस सी। वेरी गुड। देखो गीत बेटा, देखो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या है? sec x tan x जो चार्ट बनाई है 50 टाइम लिखा होगा आपने, sec x tan x का होता है sec x, और cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, और फिर आखिरी में प्लस सी लिख देंगे। फिर आखिरी में क्या लिख देंगे? प्लस सी लिख देंगे। फिर आखिरी में अपन प्लस सी लिख देंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है ना? अच्छा, अब एक तूफानी सवाल करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल, एडवांस के लिए, एडवांस के लिए। सोचो, कितने लोग सोच पाते हैं? आपको ऐसा दिया 1 सॉरी 1 लिखे साइन एक्स का होल स्क्वायर 1 साइन एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दिया, इसका इंटीग्रेशन बता। ऑप्शन है आपके पास में, 4 ऑप्शन है, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, दूसरा है माइनस tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये ऑप्शन भी लिख लीजिए, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, एंड डी है माइनस tan x माइनस कॉट एक्स प्लस। ठीक है, ये वाला लिख लीजिए। सोचो, आंसर tan x और cot x में आना है, साइन में थोड़ा सा गड़बड़, मतलब देखो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देख पा रहे क्या? सब में tan और cot है, बट माइनस में साइन में गड़बड़ है। अब इसमें सर क्या दिमाग लगाएं, क्या दिमाग लगाएं, समझ नहीं आ रहा। एक हिंट दूं क्या?
हिंट दो। सर वो cot और tan में कन्वर्ट करना है ना? हाँ, बहुत अच्छा हिंट है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों का एडिशन क्या होता है बताओ जरा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, व्हाट इज दिस वैल्यू? 1। क्या है ये? 1। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई को मैं ऐसे कर रहा हूँ, आई को 1 है ना ऊपर, तो 1 को रिप्लेस कर दो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब प्लस साइन बीच में आ गया। अब जो ऊपर वाले टर्म्स है उनको इंडिविजुअली सेपरेट कर दो, इंडिविजुअली सेपरेट कर दो। इंडिविजुअल सेपरेट किया मतलब सर कैसे? एक बार साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, ये लिखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरी बार कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और dx कर दो, ये भी इंटीग्रेशन, ये भी dx, ये भी इंटीग्रेशन dx। निकालो जरा वैल्यू क्या आती है। निकालो, सोचो सोचो सोचो। मैंने आपको एक हिंट दिया, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। सर पहले बार में कैसे चमकेगा? पहले बार में नहीं चमकता, थोड़ा टाइम लगता है इसको। आया सबका? वेरी गुड, कई लोग ऑप्शंस बता रहे हैं मुझे। सोहा, मनोज, हर्षिल, वेरी गुड, अमीश, सृष्टि, खुशी, अद्वैत, अद्वैत ने भी बताया, दिव्याम ने भी बताया। अरे दिव्याम, माइक ऑन करो। हाँ सर। दिव्याम, हाँ, हेलो सर। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, एकदम हल्की हल्की आ रही है, क्या हो गया? गला हेलो? खराब हो गया क्या? हाँ, नहीं सर। ये बताओ, ये क्या मिलेगा यहाँ से, क्या कट सर होगा? वहां से 1/cos²x 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू प्लस dx इंटू प्लस dx प्लस 1/sin²x 1 इंटू अपॉन dx। साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। फिर ये कितना होगा? सर 1/cos²x sec²x बन जाएगा। ये वाला बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, और साइन एक्स का क्या बन जाएगा? इंटीग्रल उसका cosec²x बन जाएगा cosec स्क्वायर एक्स dx। dx। ठीक है, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। ठीक है, और इसका -cot x इसका हो जाएगा -cot। फिर क्या डालेंगे प्लस लास्ट c में? प्लस c कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? c। ठीक है क्या? अरे सबको यस सर। समझ में आया? बहुत बेहतरीन सवाल, इसको स्टार मार्क कर लेना। बहुत बढ़िया सवाल। अब मेन इसमें लॉजिक क्या था? ये चीज यूज करनी थी। देखो मेरे को इतना पता चल रहा था कि ये क्या है,
ये 10x cot x है। 10x cot x है मतलब sin स्क्वायर x, सॉरी cosec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x आना चाहिए। अब इसका क्या किया अपन ने, वही चीज करी अपन ने, इसको ऊपर ले गए, मतलब 1 को एक्सपैंड किया, फिर यहाँ से सेपरेट आउट किया तो चीजें कटी और फाइनल में ये बचा। आई होप सबको समझ में आ गया। बढ़ जा रहे हैं आगे अपन। बहुत बेहतरीन सवाल, मजेदार सवाल है। चलो कुछ और करते हैं, सवाल। ये बताओ, अच्छा वैसे दिव्यांग माइक ऑन करो बेटा। हाँ सर। बेटा तुम अभी जो कल मिस हुआ उसका क्या किए, सर देख लिया यूट्यूब पे। देख लिया यूट्यूब पे? हाँ आज ही देखा। कैसे देखा? सर वो आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है मैंने। अच्छा तो आता है तुम्हें? वो तो वो सारे लेक्चर तो मैंने वो कर रखे हैं, अनलिस्टेड कर रखे हैं। नहीं सर, मैं प्लेलिस्ट में गया, उधर एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट थी, तो 6 मई वाली तारीख पे चला गया। अच्छा कितने पार्ट्स में वो? सर 2। चलो वेरी गुड, मतलब हो गया। और कौन नहीं आया था? वेरी गुड, दिव्यांग तेज निकला यार, शाबाश। ये बताओ इसका इंटीग्रेशन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन, व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन? इसका कौस्तुभ बताएगा। कौस्तुभ हाँ सर। आराम से सोच लो सर। x की पावर n भी है, 1/x भी है। हो गया, खुशी का हो गया। कौस्तुभ नहीं बता पा रहा, देन किससे सर पूछे? 102x रेज टू पावर 102/102 प्लस x की पावर कितना हो जाएगा ये? 102 अपॉन 102 प्लस ln mod x ln mod x प्लस sin x प्लस प्लस c। फाइन। क्या कटा? ये कट गया ना? क्या है इससे? x की पावर 102 ln mod x प्लस sin x प्लस दिस इज i, दिस इज i। यहां तक क्लियर भाई? नेक्स्ट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो? तन्मय बताओ बेटा। अरे सिद्धांत भी है। हाँ सर, 1 मिनट। किसी को जिसको अभी तक नहीं मिला उसको ही बताना भाई। अनुज, अर्जुन, हाँ ln बोलो। sec x ln sec x sec x ln sec x 6 विनीत तुम बताओ बेटा। सर विनीत 10x plus c plus 10x plus c 10x प्लस, शाबाश, ठीक है, वेरी गुड, दोनों को सही है। अच्छा जो अभी रिमेनिंग बच्चे हैं ना, अपन ने कितने तक बुला लिया था? मयंक, प्रथम, चलो हो ही गया था। प्रियल आई थी क्या? प्रियल यस सर। थी ना? शायद मैंने देखा नहीं। और फिर कल जो है कौन आएगा? राघव, रौनक, साक्षी, सिद्धांत, सिमरजोत, सोहम, सृष्टि, तन्मय,
विनीत और यश, कल आप लोगों को 10:30 से, नहीं 10:30, हाँ 10:30 से आओ, ठीक है, आप लोग 10:30 से आओ, 10:30 से 12 के बीच में, 10:30 से 12 के बीच में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और मैं नोट्स भी चेक कर लूंगा, ठीक है। कौन से लेटर्स के बाद में? लेटर आर से वाई तक, ठीक है, आई से सॉरी आर से वाई तक के बच्चों को कल आना, ठीक है बच्चा, ओके। ध्यान से सुनो, अभी ये सवाल तो खैर हो ही गया आपका, इजी है, आई होप सबको इजी आ गया, जिसको एक सेकेंड ना, एक सेकेंड ना, ये देखो, दिस इज cot x प्लस x की पावर 5 प्लस sin x, इसका इंटीग्रेशन आई बताइए, इसका इंटीग्रेशन आई बताइए। इसका इंटीग्रेशन आई बताइए। टेक्स्ट करो सभी लोग मैसेज टेक्स्ट करें। टेक्स्ट करो, मैं थोड़ा गलत हो गया, अरे अर्जुन क्या कर रहे बेटा, थोड़ा सा सही है बस थोड़ा गड़बड़ हो गई। कॉटेक्स है, कॉटेक्स, अर्जुन क्या, अर्जुन का गलत हो गया, बाकी जनता सही है। अद्वैत बताओ बेटा क्या आएगा इसका? कॉटेक्स का इंटीग्रेशन ln mod sin x ln mod sin x plus प्लस to the power 6/6 x raised to power 6/6 फिर minus cos x ये माइनस cos x plus c। ठीक है, आगे सबको ये है सही, ये है सही में, सही एकदम सही, ठीक है। तो अभी आज मोस्टली देखो अगर हो जाए तो सही है चैप्टर, नहीं तो एक एक लेक्चर में तो हो ही जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो हेडिंग डालें
सबका आ गया ना? अब देखो बहुत मजेदार चीज आने वाली है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या चीज आने वाली है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या चीज है बेटा? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सर ये कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, बहुत 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 अच्छा मेथड है। हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, तो घबराओ नहीं, इसको अपन मल्टीपल टाइम्स करके देख लेंगे, आ जाएगा आपको। ठीक है, आ तो जाएगा ही इजीली। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट। देखो यार, I इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन साक्षी बेटा क्या होगा? माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी प्लस साइन एक्स प्लस सी। प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको ऐसा कोई दे दे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स, ये बताओ इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बताया क्या मैंने? इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला? देखो पहले प्लस था, अब यहां मल्टीप्लाइड है, अब ये मल्टीप्लाइड है, तो अब क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नो डायरेक्ट फॉर्मूला। ये कब होता? यहाँ मल्टीप्लीकेशन साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, नो डायरेक्ट फॉर्मूला। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, इधर कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, एज मल्टीप्लीकेशन इज देयर। तो सर अब इसको क्या करें? बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे? देखो मैंने बोला इसको नॉन फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, तो मैंने बोला लेट, इसको सॉल्व करने के लिए आई एज्यूम लेट u इज इक्वल्स टू साइन एक्स। मैंने क्या बोला? लेट u इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, अच्छा आप बताओ, u की वैल्यू एज्यूम कर ली मैंने, फिर मैंने u को साइन एक्स बोल के अब बोला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब मैं du बाई dx की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। du बाई dx की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे साक्षी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ du बाई dx? अगर u की वैल्यू साइन x है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस कॉस एक्स। साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। साइन से थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बाकी तो लाइफ बहुत आसान है। अच्छा सर du बाई dx cos x है, du बाई dx सर cos x है, तो सर du कितना हो गया? du हो गया सर cos x इंटू dx। सर du कितना हो गया? cos x इंटू dx हो गया। क्या मेरी बात चमकी आपको? du is cos x इंटू dx, ये हो गया। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, यहां तक छाप लो। अब मैं करूंगा सब्स्टिट्यूट। अब मैं क्या करने वाला? सब्स्टिट्यूट। पहले छाप लो इसको, छाप लो इसको, छाप लो तो ठेंगा मार दो, ठेंगा। ये गीत सिद्धू प्रथम, क्या प्रथम? अच्छा फील कर रहे अभी?
प्रथम कहाँ गया प्रथम? मयंक बगल में है क्या तुम्हारे? नो सर। हाँ तो माइक ऑन करके बताओ ना बेटा, तुम एकदम, अरे मतलब ऐसे बोलो तो एकदम सामने वाला डर जाना चाहिए, ऐसे एकदम आवाज कड़क रखा करो। देखो सिमरजोत के सामने तुम बोलो, सिमरजोत से मैं बुलाऊंगा तो एकदम ऐसे जोर से आवाज से यस सर बोलता कि एकदम हिलने लग जाता कोई भी। अरे जोश रखा करो, एम यस सर, ऐसे लगेगा तुम्हें ऑक्सीजन देना पड़ जाएगा, ग्लूकोज लेना पड़ेगा। मयंक देखो, मयंक भी, मयंक माइक ऑन करो बेटा। यस सर। ये देखो उसकी आवाज ज्यादा बेटर है। प्रथम तुम आवाज निकालो अभी। यस प्रथम, सर। हाँ सही है, जो एकदम एनर्जी के साथ बात करना चाहिए आदमी, एकदम मरे मरे बात। अब तो तुम लोग बहुत यंग हो, कितने 15 16 ईयर्स 14 ईयर्स के। चलो आप इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हे राम, ये क्या हो गया? वेट अ सेकेंड। अच्छा अब क्या करो, जो आई की वैल्यू है ना, आई की वैल्यू, आई इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ये अपनी थी ना आई की वैल्यू, आई इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स dx। आई की वैल्यू साइन एक्स कॉस एक्स dx है ना, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। साइन एक्स को क्या डाल सकता हूँ? साइन एक्स कैन बी रिटन एज u, और इसको क्या लिख सकता हूँ? ux, ये देखो ux dx, ux dx को मैंने du लिख दिया। बात समझो, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन वी आर चेंजिंग, क्या कर रहे हैं बेटा अपन? बाय सब्स्टिट्यूशन वी आर चेंजिंग वेरिएबल फ्रॉम x टू u। अपन क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन से वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। पहले देखो ये किसका फंक्शन है? ये x का फंक्शन है। ये किसका फंक्शन है? ये x का फंक्शन है। नीचे वाला देखो, ये किसका फंक्शन है? ये वेरिएबल, ये वेरिएबल u का फंक्शन है। बोलो मुन्नाओ, समझ में आ रहा है? अच्छा कोई बता सकता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? व्हाट इज द इंटीग्रेशन u du? इसका इंटीग्रेशन होगा, देखो ये बताओ, ये तो पता है ना x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था? सर ये पावर 1 है तो ये हो जाएगा x पावर 1 + 1 2/2 + c होता था। अब यहाँ पे क्या है? u है तो ये क्या हो जाएगा? u²/2 + c। कितना समझ में आया ये? I is equals to integral u du. This is equals to u²/2 + c. This I is sin x का होल स्क्वायर बाई 2 + c। क्या ये समझ में आया? अरे u को यहाँ पे क्या किया? अगेन रीसब्स्टिट्यूट। क्या करना है बेटा? u का तो आ गया मेरे को, u का इंटीग्रेशन होगा u²/2 + c। नाउ अगेन रीसब्स्टिट्यूट u इज इक्वल्स टू साइन x। अब u की वैल्यू कर दो, अब फाइनल आंसर किस में आया? x में आया। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट था, घबराओ नहीं, वापस एक नए एग्जांपल से करते हैं। पहले ये लिख लो, घबराओ नहीं बेटा, अपन सॉल्व करते हैं इसको वापस। जैसे जैसे इसका ये था ना, x का इंटीग्रेशन x²/2 था। x² का इंटीग्रेशन, सॉरी x⁻1 का इंटीग्रेशन x²/2 था।
वैसे u का इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाई 2, u का इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाई 2 है, इजी है, घबराओ नहीं। हो गया, एक बार लिख लीजिए, अपन और करेंगे प्रॉब्लम, घबराओ नहीं बस। घबराओ नहीं, बताता वापस अच्छे से बताता हूँ। छापा सभी ने? यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टेप में डाउट है तो पूछो। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टेप में डाउट है क्या? सबने बना रखा है, नोट्स बना लिए? ओके, अच्छा एक सेकेंड, प्रॉब्लम लिख लीजिए, पेन उठाइए, सेकेंड प्रॉब्लम लिखिए। I इज इक्वल्स टू, सेकेंड प्रॉब्लम, लिखिए, I इज इक्वल्स टू साइन x का होल क्यूब बाई कॉस x dx। देखिए, I इज इक्वल्स टू साइन x का होल क्यूब कॉस x dx। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब सर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, है। सर अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो क्या लगाना पड़ेगा? तो अपन लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, क्या लगाएंगे बेटा? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, मुझे कोई ना कोई क्वांटिटी माननी पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला u इज इक्वल टू साइन एक्स मान लो। सर मैं cos x को भी तो मान सकता था बेटा। u इज इक्वल टू साइन एक्स को क्यों माना, अभी अपने को पता चलेगा। ये मैंने एक सब्स्टिट्यूशन किया, लेट एज्यूम u इज इक्वल टू साइन एक्स, ये 1 हो गया। अच्छा, व्हाट इज du बाई dx? यश बताओ बेटा, du बाई dx क्या आएगा? सर u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। नहीं सर, सॉरी सर। ओ भाई साहब, इसमें डिफरेंशिएशन में c लगा दिए। वाह वाह वाह। क्या होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव सिमरजोत? cos x होता है सर। cos x। बस, और क्या चाहिए था? du इज cos x इंटू dx। अरे देखो, मैंने एक ही चीज बताई है, ये आप अकेले नहीं कर रहे हो, इतने सालों से बच्चे हैं वो यही गलतियां करते हैं। डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव। लो सर समझ ही नहीं आया। मतलब क्लियरिटी रखो बस, और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, ये जो आई फंक्शन था ना, आई कितना था? साइन एक्स पावर क्यूब
cos x dx ये है ना, इसको मेरे को कंप्लीटली कन्वर्ट करना है u में, तो सर मैं u में कन्वर्ट करूंगा, तो sin x की वैल्यू कितनी है u, तो u की पावर कितना हो गया 3। अच्छा cos x इंटू डी एक्स, cos x इंटू डी एक्स, cos x इंटू डी एक्स, cos x इंटू डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ du लिख सकता हूँ, cos x इंटू डी एक्स को du लिख सकता हूँ, तो i की वैल्यू कितनी आ गई u क्यूब du, कोई बता सकता है, और इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन साइन, तो अब i की वैल्यू कितनी होगी, कोई बता सकता है क्या, i की वैल्यू ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा u क्यूब du, u power 4 upon u u upon 4 3 upon 4 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है, तो i की वैल्यू हो गई u पावर 4 बाई 4 प्लस। अच्छा अब ये आ गया, अब इसको क्या करना है रीसब्स्टिट्यूट कर दो, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करके आंसर क्या बनेगा i इज इक्वल्स टू साइन x पावर 4 बाई 4 प्लस, ठीक है, दिस फाइन, सबको समझ में आ रहा है। सर ये पता कैसे चला, मैं cos को भी तो मान सकता था, अरे बेटा cos को माने ना, cos को माने तो ये फिर ये sin x, ये देखो ये जो है ना एक एक चीज पूरी गायब हो जानी चाहिए, ये dx है ना कंप्लीटली du से मिल जाना चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट मेरे को ये लगा sin x को मानता हूँ, तो du की वैल्यू आ जाती है cos x dx, और ये ऑब्जर्व हो जाएगा, और इसको मैं अलग मान लूंगा। थोड़े और एग्जाम्पल करते हैं, घबराओ नहीं, थोड़े और एग्जाम्पल करते हैं, घबराओ नहीं। है इजी, और आप तो इंटीग्रेशन खत्म भी करने वाले हो, आपका कैलकुलस होने वाला है भाई, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, इतने तो चैप्टर है। हाँ जनरली यू मानते हैं अपन, कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो, v w k ऐसे दूसरे वेरिएबल भी ले सकते हो, बट मैंने u माना है, मैंने u माना है, कोई और भी ले सकते हो गया ना। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, लिखो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, i इज इक्वल्स टू cos x पावर 15 sin x dx विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन, ठीक। अच्छा इसमें कोई बता सकता है मेरे को u किसको मानना है, cos u x किसको मानना है, cos x बताओ बेटा, cos तो हाँ सर। देखो cos के x की पावर 15 है और sin x dx बार है, अब मेरे को कुछ ऐसा मिले कि sin x dx गायब हो जाए और नेगेटिव साइन भी, तो मैंने क्या किया, लेट u इज इक्वल्स टू cos x, ये 1, फिर du बाई dx कितना हो जाएगा, du बाई dx cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो du की वैल्यू कितनी आई माइनस sin x dx, तो ये आपका हो गया इक्वेशन 2, ऊपर वाला था इक्वेशन 1, नीचे वाला इक्वेशन 2, तो i की वैल्यू कितनी हो गई इंटीग्रल, देखो cos x की जगह पे ये देखो माइनस इंटू साइन x, तो ये जो हो जाएगा दिस इज u का पावर 15 माइनस साइन x dx, दिस इज माइनस साइन x dx, दिस इज du, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सॉल्व करो इसको, इसका खुशी ये कितना हो जाएगा बेटा, सर u 16 by 16 plus c, u 16 by 16 प्लस
सी। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, यू की वैल्यू कितनी है, cos x पावर 16 बाय 16 प्लस सी, cos x पावर 16 बाय 16 प्लस सी, cos x पावर 16 बाय 16 प्लस सी। इज दिस फाइन? सबको आ गया बेटा? हाँ बेटा सिमरजोत पूछो। सर वो माइनस की साइन किधर गई u रेस्ट टू पावर 15 में? क्या 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 क्या? सर मतलब क्वेश्चन में माइनस cos x रेस्ट टू पावर 15 है ना, तो फिर नीचे फिर वापस अपन वो सब्स्टिट्यूट कर रही माइनस cos x रेस्ट टू पावर 15 को u रेस्ट टू पावर 15, तो माइनस साइन में आनी चाहिए ना। माइनस साइन नहीं बेटा, माइनस देखो देखो देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये जो है ना बेटा, ये वाला पार्ट देखो, sin x dx, ये sin x dx माइनस डी हो जाता। देखो देखो ध्यान से सुनो, u को मैंने cos x बोला, u को मैंने cos x बोला, u को कितना बोला मैंने, cos x बोला। अच्छा du by dx कितना हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा। du by dx क्या हो जाएगा, माइनस साइन। अब ये माइनस के साथ इधर मल्टीप्लाई किया, माइनस sin x इंटू dx इज du, du इज इक्वल्स टू माइनस sin x इंटू dx। अच्छा अब नेक्स्ट देखो बेटा, ये जो है ना du, उसकी वैल्यू तो मैं ये पहले से माइनस साइन को ऑब्जर्व कर लिया, मतलब इसके अंदर माइनस sin x dx की वैल्यू du होती है, तो ये चीज हो गई। अब ये यही आंसर है इसका, अब और कुछ नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये माइनस, अच्छा अगर बाई चांस आपको लगे सर मैं यहाँ पे ये जो चीज दी हुई है du, इसको sin x dx को देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं माइनस du इज sin x इंटू dx, तो ऐसा भी हो सकता है मैं इसको ऐसे रिप्लेस कर दूं माइनस u की पावर 15 और sin x dx को क्या लिखूंगा, माइनस du। तो ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाए, नहीं चमका? देखो ये माइनस, तो ये माइनस साइन गायब हो जाता है। ये माइनस लिखा ही इसकी वजह से गया है ताकि वो गायब हो जाए। ये समझ में आया क्या बेटा? यस सर। कुछ और प्रॉब्लम कर लेंगे, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, घबराओ नहीं बस। ये माइनस साइन गायब हो जाएगा, फाइनल आंसर में माइनस साइन नहीं रहेगा, क्योंकि देखो मेरा इंटीग्रेशन तो u पावर 16 बाई 16 है। अब u की जो वैल्यू है वो डाल दो, u की वैल्यू जो है वो डाल दो आप। अच्छा इसका बताओ, ये करके बताओ, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल cos x पावर 8 dx, सॉरी cos x पावर 8 sin x dx, cos x पावर 8 sin x dx, ये इंटीग्रेशन बताना है। इसमें क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं सिद्धांत, बता बेटा, u क्या होना चाहिए, cos x हो जाएगा। ओके, तो du by dx कितना हो जाएगा बेटा, minus sin x माइनस साइन x हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो यहाँ से du की वैल्यू कितनी आएगी, du की वैल्यू minus sin x dx। माइनस साइन x dx। अब ध्यान से सुनना, ऊपर क्या है, सिर्फ sin x dx है, तो माइनस du कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x dx। अब मेरे पास दो है, एक 1 है और एक 2 है, ये 1 और 2 को मैं i में सब्स्टिट्यूट कर दूं, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल cos x को बोलेंगे u की पावर 8, sin x को क्या बोलेंगे, माइनस du। बात समझो, यहाँ पे ऊपर साइन नहीं था, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल u की पावर 8 du। तो i की वैल्यू कितनी आई, माइनस u की पावर 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 प्लस c, तो i की वैल्यू आ गई माइनस u की पावर 9 बाई 9 प्लस c। ये चीज आ रही है बेटा,
अच्छा अब क्या करेंगे, आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू की वैल्यू, दिस इज यू, दिस इज cos x पावर 9/9 प्लस। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ पे साइन माइनस रहेगा पीछे, क्यों? क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस साइन बचा रहेगा। वो तो मैंने जानबूझ के पहले से माइनस ले लिया था ताकि आंसर पॉजिटिव आए। आई होप इतना सबको चमक रहा। देखो सब्स्टिट्यूशन सॉरी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, उसका डेरिवेटिव आपको जो अज्यूम किया है वो और जो डेरिवेटिव लेना है वो एक साथ है। अब मस्त सवाल कराता है, एक जगह सवाल, इससे और कॉन्सेप्ट चमकेगा। हो गया ना सबका? जिसका हो गया डन लिखो, थम्स अप मारो। जिसका हो गया डन लिखो, थम्स अप मारो। कौस्तुभ का हो गया, प्रथम, मयंक, वेरी गुड, शाबाश। तो हम आंचल और सृष्टि, राघव, अरे राघव तो आज गायब ही है। राघव, राघव कॉलिंग राघव, बेटा राघव, ओहो नहीं है, राघव पकड़ा गया। चलो नेक्स्ट देखो, कितने सवाल कर लिए अपन ने? 5 बार। देखो इसे थोड़ा और चमकेगा, ln x पावर 3 1/x। अब ऐसा दिया हुआ है, अब सर इसमें तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, दो चीजें हैं, दो फंक्शन ऑफ x है, एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है। दो फंक्शन ऑफ x है ln x और 1/x, वो एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, और कोई नोन चीज नहीं है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, अपन एज्यूम करेंगे। बताओ सबसे बेस्ट एजम्पशन क्या होगा? सबसे बेस्ट एजम्पशन क्या होगा? लिखो लिखो, किसको माने u, लेट u इज इक्वल्स टू 1/x को माने कि ln x को? सर 1/x को मान के देखते हैं या ln x को। देखो अगर ln x को माना ना मैंने, तो व्हाट इज du/dx? मयंक du/dx कितना होगा? 1/x। 1/x। du की वैल्यू कितनी होगी? 1/x इंटू dx। बोलो भाई मयंक, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके, अभी तो थोड़ा सा और जोर लाओ एकदम। मिलिट्री की मूवी देखिए क्या? मिलिट्री की मूवी, वो एक पूछता, कौन सी एक पूरी करके मूवी थी, हाउस द जोश, कहते जोश के साथ में बोलते हैं हाय सर, ठीक है वैसे ही यस सर आ गया। तो फिर आई की वैल्यू कितनी होगी मयंक, बता बेटा। u raised to power 4/4। यू, ओ नहीं नहीं नहीं, पहले आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। आई की वैल्यू कितनी थी? आई की वैल्यू थी ln x पावर 3 1/x डी। तो आई की वैल्यू है इंटीग्रल u की पावर 3, दिस इज 1/x, ये कितना है du हो गया। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी u पावर 4/4 प्लस, ये कितनी हो जाएगी u पावर 4/4 प्लस c। तो आई की वैल्यू कितनी हुई? आई की वैल्यू, u की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो, ln x पावर 4/4 प्लस c। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? तो मेन खेल किसका है? मेन खेल है सब्स्टिट्यूशन का। मेन खेल क्या है? सब्स्टिट्यूशन का। किसको कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, वही मेन पार्ट है।
ये सबको आ गया? सभी को आ गया? फटाफट छाप लो भाई। राघव, 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 यस सर। बेटा कहाँ गायब हो गए थे? नहीं सर, वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था क्या प्रॉब्लम आ रहा था? सर। क्या आपकी नाश्ता आवाज पानी एकदम करने से गए थे मतलब क्या? नहीं सर, रुक गई थी आपकी आवाज एकदम से। अरे देखो कितना बढ़िया ट्रेन आया, आवाज भी करके। ठीक है, आशुतोष है, अनुष्का है। अरे हाँ यार, 2-3 बच्चों से अभी तक सवाल नहीं पूछे। अरे हैंड रेज कर लिया करो। अनुष्का से नहीं पूछा अपन ने, प्रियल की तरह, प्रियल से भी नहीं पूछा। प्रियल और अनुष्का ये बताएं, आई इज इक्वल्स टू। अनुष्का बताओ बेटा। Yes, sir. U is equal. Let U is equal to ln in bracket x plus 5. ठीक है, फिर du by dx कितना होगा? Du by dx. Du is equal to 1 by x. 1 अपॉन X. +5। अरे देखो, ये वो वाला है, घर में घुस के मारेंगे। याद है घर में घुस के मारना? देखो x + 5, x 5 के साथ है और ये पूरा ln में, तो सबसे पहले ln को डिफरेंशिएट मारेंगे। ln को खत्म किया, ln को खत्म किया तो क्या होगा? जो भी है अंदर उसको डाउनवर्ड ले लो। फिर क्या लेना है? इसको इंटीग्रेट मारना है। ये क्या होगा? dx by dx प्लस d5 by dx। तो 5 तो वेरिएबल कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो गया, इसका आंसर 1 आ गया। तो दिस इज 1 अपॉन x + 5 into 1। दिस इज du by dx। तो फिर du की वैल्यू कितनी होगी? du की वैल्यू है 1 अपॉन x + 5 into dx। ठीक है, ये चीज है। सो आई हैव दिस, this is 1, this is 2। now I will substitute this value। I is integral ln x + 5, इसको बोल सकते हैं u, और 1 अपॉन x + 5 dx को लिख सकते हैं du। देखो 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 देखो, बताओ बेटा अनुष्का, फिर आंसर क्या आएगा? अनुष्का Yes, sir. बताओ बेटा। ln x plus 5 u square upon 2 plus c is हाँ, equal फिर to ln x plus 5 x + 5 upon 2 ये पावर 2 प्लस ये आंसर, यही आंसर। पावर 2 क्यों ली? हाँ, पावर 2 थी। पावर 2 क्यों ली? अरे ये u की पावर क्या है? हाँ वो दिखा दो। अरे ये 1 था ना, u की पावर 1, u की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा u 1 + 1 by 1 + 1 दैट इज 2 प्लस अपॉन 2। चमक रहा है थोड़ा बहुत? हाँ सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, ओके। आपको बेटा काजल? Yes, sir. काजल बेटा ये पार्ट समझ में आ रहा? Yes, sir. समझ रहे। समझ में आ रहा ना? सर हाँ बेटा। सर वो स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना स्क्वायर वो लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से? लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से स्क्वायर मल्टीप्लाई, दो चीजें हैं बेटा।
ये अलग चीज है। ये ln जो x है ना, ln x प्लस 5, इसकी पावर 2 है। देखो ये इसकी पावर 2 है। आप क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? मल्टीप्लाई मतलब नीचे 2 आ जाएगा क्या? हाँ सर। नहीं नहीं, वो नहीं होगा। ये अगर इसमें होता ना, इसमें ऐसा दिया रहता ln x प्लस 5 पावर 2, ln x प्लस 5, तो अंदर वाले क्वांटिटी पे अगर पावर दिया रहता ना तो हो जाता 2 इंटू ln x प्लस 5, ये तब हो जाता। बट ये क्या है? ये ln का भी पावर 2 है। ये क्या है बेटा? ये ln का भी पावर 2 है इसके वजह से। हाँ सर, समझा। ठीक है, ओके। बाकी जनता को भी समझ में आया कि क्या बोला मैंने? ये देखो बेटा, ये ln x plus 5 power 2, so this is 2 times ln x plus 5. ठीक है, this is y, मतलब this is डिफरेंट, एक प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं। यहां तक हुआ? नेक्स्ट चले। चलो ये देखो, ये थोड़ा सा बेटर सवाल और करते हैं। समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, समय के साथ में आ जाएगा। ऐसा दिया हुआ है 3x² और रूट में दिया हुआ है x³ प्लस 5। देखो I is equals to 3x² अंडर रूट x³ प्लस 5, ऐसे दिया हुआ है। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कुछ मानना पड़ेगा। लेट, अब किसको मानूं, किसको u मानूं, ताकि जब u मानूं तो उसका डेरिवेटिव मेरे को बाहर मिल जाए। किसी एक चीज को u मानो और उसका डेरिवेटिव आपको बाहर मिल जाए। किसी एक चीज को u मानो, उसका डेरिवेटिव आपको बाहर मिल जाए। वेरी गुड सोहम। किसको मानो? प्रियल बताओ बेटा। सर x³ प्लस 5। वेरी गुड। देखो बेटा, जब मैं x³ प्लस 5 मानूंगा ना, तो इसको मैं जब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ du/dx, तो व्हाट वुड बी द क्वांटिटी? 3x²। मैंने u को x³ प्लस 5 माना, du/dx इज 3x², तो यहां से du होता है 3x² इंटू dx। du कितना होता है? 3x² इंटू dx। दिस इज 2। अब i देखो, i कितना है? अब देखो 3x² dx, 3x² इंटू dx, इसको मैं du बोल दूंगा। और ये जो है x³ प्लस 5, इसको ऐसे बोल दिया। और ये x² सॉरी 3x² इंटू dx, इसको du बोल दिया। कितनों को ये लाइन समझ में आई? कितने बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया? I इज इक्वल टू इंटीग्रल रूट अंडर u du। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। I इज इक्वल टू रूट हाँ में बेटा, क्यों लिया? सर वो u को रूट में क्यों लिया? क्या 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 बेटा? वो u को रूट में क्यों लिया? बेटा ये x³ प्लस 5 किसमें था? रूट में ही था ना। हाँ सर, हाँ। देखो आपको ये दिया हुआ है, तो मैंने किसको माना? मैंने x³ प्लस 5 को माना, तो x³ प्लस 5 इज u, तो और ये ओवरऑल रूट में है, तो दिस इज रूट अंडर u। और किसी को नहीं समझ में आया? सृष्टि बेटा समझ में आ रहा है क्या?
Yes, sir. काजल? Yes, sir. ओके। विनीत? विनीत हाँ गायब ही सर, रहता हाँ सर, नहीं है। सर, हाँ सर। ओके, समझ में आ रहा है, चलो शाबाश। तो अब इंटीग्रेशन बताओ। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये रूट u है ना, तो इसको कर देंगे u पावर हाफ du। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u पावर, अरे रूट मतलब पावर हाफ, प्लस c। i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? u पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये आ जाएगा। अब रीसब्स्टिट्यूट कर लीजिए। i इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? u की वैल्यू है x³ प्लस 5 पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये थोड़ा खतरनाक सवाल है, ये थोड़ा खतरनाक सवाल है। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, अपन और करते रहेंगे। हो गया तो डन लिखो, हो गया तो डन लिखो। तो हम विक्ट्री का साइन, एक सेकेंड। हाँ चलो, हाँ ये चीज ए u इज इक्वल्स, सॉरी i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल sec स्क्वायर x tan x dx। इसका इंटीग्रेशन बताइए, इसका इंटीग्रेशन बताइए बच्चों। किसको u मानना है, किसको u मानना है, किसको करना है? आराम से सोचो और करो। वेरी गुड, फाइनल आंसर निकालो। देखो ये तो sec स्क्वायर x
10x dx है। अपन u ले लेते हैं। u को अब दोनों ऑप्शन है, अब दोनों ऑप्शन है। गीत ने तो कुछ अलग ही ले लिया। बेटा ध्यान से सुनो, दिव्यांग u को क्या लिया बेटा आपने? सर सेक्स स्क्वायर एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स, तो du बाई dx कितना होगा? सेक्स सर स्क्वायर du एक्स बाई dx 10x हो जाएगा। हाँ, सर 10x। ये किसने पढ़ा दिया? सर 10x ही तो था ना सेक्स स्क्वायर एक्स। क्या मजाक कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो भाई साहब, गलत है ये। बेटा u 10x लोगे, 10x का डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है। देखो उल्टा कर दिया तुम। बेटा सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है। प्लीज कंफ्यूज मत करो। जरा हाँ सर मैं डिफरेंशिएशन कर दी। जरा चार्ट देखो वापस। तो यहां से ये क्या है? du बाई dx इज सेक्स स्क्वायर एक्स। du की वैल्यू कितनी है? du की वैल्यू है सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। du की वैल्यू कितनी है? सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 1 ये 2। तो i की वैल्यू कितनी है? इंटीग्रल, देखो u कितना है? 10x, और सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज डी यू, और ये हो गया u। तो i की वैल्यू क्या हो गई? इंटीग्रल u डी यू। तो i की वैल्यू कितनी हो गई? इंटीग्रल u स्क्वायर बाई 2 प्लस। तो i की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है 10x। बेटा ये गलत है, ये गलत है। u की वैल्यू 10x, u की वैल्यू कितनी? 10x, ये पावर 2 प्लस आया क्या? सबका आ गया? ये बहुत खतरनाक चीज कर ली आज। ये पता है मेजॉरिटी जनता को नहीं समझ में आ रहा, मतलब नहीं आता। आपको अगर समझ में आ रहा है तो मतलब बहुत अच्छी बात है, आप सिलेक्शन से बहुत पास हो। अगर ये चीज समझ में आ रही है तो आप बहुत सिलेक्शन के पास हो। सर हाँ बेटा, अगर u की वैल्यू sec x लिए तो? u की वैल्यू sec x लिए, बहुत बढ़िया। तो sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x। sec x इंटू 10x। अब देखो आएगा कितना है? sec x 10x इंटू dx। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, मिल तो जाएगा, मिलेगा मिलेगा, इससे भी आंसर आएगा, इससे भी आंसर आएगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन से ऊपर मेरे को मिल रहा है। वेरी गुड आशुतोष, इससे भी आएगा सर, बट आंसर डिफरेंट आएगा। आंसर डिफरेंट की बात नहीं है, जैसे आपको है ना 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 ऑप्शंस में मैच करना रहेगा। ये भी मेथड सही है, ये वाला जो बता रहा है आशुतोष, ये भी सही है, इससे भी आंसर आ जाता, इससे भी आंसर आ जाता। ठीक है सर, कैसे आता करके दिखाएं क्या? ये करके दिखाऊं क्या? ये सबका आ गया, बस कंफ्यूज मत होना जनता, कंफ्यूज मत होना। इससे भी आंसर आया है। अगर इससे आंसर u की वैल्यू कितनी थी? sec x, du बाई dx की वैल्यू sec x इंटू 10x। तो ये रेयर केस है जिसमें आंसर आ गया है। ठीक है, ये रेयर केस है जिसमें आंसर आ गया है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे जो है मैंने सिर्फ 10 लिया है, 10x लिया है। अगर मैं यहाँ 10x की पावर 5 ऐसा कुछ कर दूंगा तो आंसर नहीं आएगा। ये कंडीशन ऐसी है कि आंसर बन गया इससे sec x इंटू 10x dx। तो जो मेरा i था ना, i को i कितना था? i था sec स्क्वायर x 10x। सो कितना बना ये? अब इसको क्या करेंगे? sec x था ना, इसको ब्रेक करेंगे पहले। तो sec x इंटू sec x इंटू 10x इंटू dx। देखो जरा, sec x 10x dx,
sec x tan x dx, ये du हो गया, ये du हो गया। sec x की वैल्यू u है, ये i है, तो वैल्यू कितनी आई, i इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो इसका वैल्यू, u का वैल्यू sec x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, i इज इक्वल्स टू sec x का पावर 2 बाई 2 प्लस c। अच्छा, अब सर वो वाला तो मैच नहीं करता, अब इसका ये c अलग है सर, इनमें क्या रिलेशन है, ये दोनों सेम कैसे हो गए सर, ये दोनों सेम कैसे हो गए। अच्छा, किसी को ये पता है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, किसी को ये पता है, 1 प्लस 10 sec square x. सेक स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो सेक स्क्वायर एक्स आया ना, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना, ये आइडेंटिटी होती है, तो जो आपका आंसर आया ना सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको रिप्लेस कर दीजिए, यहां तक छाप लो, ये मेथड 2, लकीली ये मेथड से भी आंसर आएगा, जरा देखो यहां तक किया है तो, ये हुआ। अब इसको मैं रीसब्स्टिट्यूट कर रहा हूं बेटा, रीसब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये जो आई मेरा आया ना सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी डैश है, तो इसको मैंने ऐसा कर लिया, सेक स्क्वायर को लिख लिया मैंने 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी डैश, तो ये देखो ये कितना होगा, हाफ प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी डैश, तो ये कितना हुआ 10 एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी डैश प्लस हाफ, ये भी कांस्टेंट है। देखो पहले वाले में आंसर कितना आया था, फर्स्ट केस से आंसर, फर्स्ट केस से आंसर आ रहा था मेरे को 10x पावर 2 बाई 2 प्लस सी, ये सी था, अब ये क्या है, ये सी डैश प्लस हाफ है, दिस इज इक्वल टू, कितना को समझ में आया ये बेटा, सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कुछ कांस्टेंट ऐड किया तो भी कांस्टेंट ही रहेगा, कितना को समझ में आया, ये बहुत मतलब अच्छा एक कोइंसिडेंस निकल गया कि दोनों से अपन सब्स्टिट्यूट करके अपने को मिल जा रहा।
चलो एक और सवाल करते हैं, लास्ट सवाल, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। लास्ट प्रॉब्लम, I is equals to integral 4x cube plus 16 power 5 12x square dx। इसका बताओ बेटा, इसमें u किसको माने, इस प्रॉब्लम में u किसको माने? इस प्रॉब्लम में u किसको माने? 4x 4x power plus 3 देखो ध्यान से, एक क्वांटिटी रहेगी उसका डेरिवेटिव बाहर मिलेगा, एक क्वांटिटी रहेगी उसका डेरिवेटिव बाहर मिलेगा। तो अपने गीत ने बोला सर u मान लीजिए 12x स्क्वायर को, बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होगा गीत? सर 24x। मेरा मन, क्या 24x मिल रहा है बाजू में? नो सर। तो अपना एजम्पशन गलत हो गया, मतलब गलत मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा उससे। तो अपन क्या ले बेटा एजम्पशन, u इज 4x क्यूब प्लस 16 ले, कितना लीजिए 4x क्यूब प्लस 16, तो इसका डेरिवेटिव कितना मिलेगा बेटा? आशुतोष बताओ बेटा। 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर मिल रहा है, तो du कितना आ जाएगा? 12x स्क्वायर dx। dx। तो ये 1 ये 2, तो i की वैल्यू कितनी है? इंटीग्रल 4x क्यूब प्लस 16, दिस इज u पावर 5, 12x दिस इज du, दिस इज u पावर 6 बाई 6 प्लस। ठीक है, तो i की वैल्यू कितनी है? i की वैल्यू हो गई, u जो भी था उसका पावर 6 कर दीजिए बाई 6 प्लस c कर। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? आज का पार्ट समझ में आया क्या? आज का पार्ट समझ में सुनो, आज होमवर्क क्या करना है सुनो, पहले मैं चीजें तो बताना भूल ही गया आपको। देखो आज आपको क्या करना है, जो भी अपन ने अभी तक किया है सारे प्रॉब्लम आज की क्लास का, रीडू ऑल दी क्लास प्रॉब्लम। ठीक है, जितने भी क्लास में अपन ने प्रॉब्लम किए हैं वो रीडू करने हैं और मेरे को 11 बजे से पहले सेंड करने हैं, आज जितनी भी क्लास में प्रॉब्लम किए। फिर इस पे शायद होमवर्क है, होमवर्क मिल जाएगा। अच्छा, आपको जिसका जिसका नाम लिया है कल 10 साढ़े 10 बजे तक उनको आना है, 10:30 से 12 के बीच में। ठीक है, ताकि उनको स्टडी मटेरियल मिल जाए। दूसरा, अच्छा दूसरा ऐसा था कि आपके अभी कॉलेज के जो भी एडमिशन होंगे, ठीक है, तो आपको जो भी है यहाँ पे अपने यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, मतलब अपने यहाँ पे मतलब अपना एक्सटर्नल टाइप है, एक्सटर्नल टाइप है, तो उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। उससे फायदा क्या होगा, आपको कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा, और कोई अगर टेस्ट भी होंगे तो अपने प्रेमाइसेस पे, न्यू एकेडमी वाले प्रेमाइसेस पे ही कर लेंगे, एक्सेप्ट प्रैक्टिकल आपको वहां जाना पड़ेगा। बाकी जो भी काम वहां पे जाके होता है वो अपने इंस्टीट्यूट में ही हो जाएगा, ठीक है, कैंपस में ही हो जाएगा। तो इसका इसका भी जो कई आपके पेरेंट्स, कईयों का कॉल आया और कई लोग जैसे अभी हाल फिलहाल में अपने से मिलना भी हुआ, तो सबका वही था कि कॉलेज का एडमिशन का क्या करना। कॉलेज का एडमिशन जो है वो अपन स्टार्ट करवा देंगे, ताकि आपका एक बेसिक वहां पे है ना नाम रजिस्टर हो जाए, जो भी आपका बेसिक प्रोसेस है। और जो मेडिकल के बच्चे हैं, मेडिकल को तो फिशरी लेनी पड़ती है, फिशरी, और जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनको अपन कंप्यूटर साइंस के लिए डिमांड करेंगे, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, CS। तो ये एक्सटर्नल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। 3, देखो क्या क्या बोर्ड में सब्जेक्ट क्या होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, और मेडिकल वालों बच्चों के लिए फिशरी, इंजीनियरिंग वालों के लिए कंप्यूटर साइंस। बात समझ रहे हो बेटा? तो
और कुछ भी कॉलेज के रिगार्डिंग मैं आपको और एक्स्ट्रा बता दूंगा। तो वो जो है कॉलेज का जो स्टाफ है, समर्थ कॉलेज है, तो वो स्टाफ अपने ही कैंपस पे आके प्रोसेस कर देगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज का जो भी क्लास में पढ़ाया वो समझ में आया, व्हाट्सएप कर दो, मैं फिर होमवर्क सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, आज का जो भी समझाया वो समझ में आ गया तो प्लीज व्हाट्सएप करो। आज का जो भी समझाया है समझ में आ गया, व्हाट्सएप करो। और अब जो होमवर्क दिया है वो 11 बजे से पहले, जो भी होमवर्क दिया है, ठीक है, 11 बजे से पहले। ठीक है, बाय 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 Bye, sir. बाय सर। बाय बाय। Nice. मैसेज कर दो बेटा, मैसेज कर दो, और होमवर्क करना है। ठीक है, मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ।